बाकी बात इसमें बाद में करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि अब जब चीज़ें फॉर्म्ड हो जाती हैं, लोगों को हैरस इतना फैला दिया जाता है कि हर कोई कोरोना की तरफ जाता है, क्योंकि कोरोना की वैक्सीन के बारे में एक मीम था, अगर आपने देखा हो, कि एक बच्ची होती है तो वो बच्चा घर में बड़ा तंग करता है, और मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था, फिर वो दादा वैक्सीन लगवा कर आते हैं तो वो कहता है कि दादा आते तो पहले जूते उतारता है, फिर पानी ला कर देता है, फिर खाना पूछता है, तो दादा कहते हैं कि बेटा इतनी नेकी क्यों, मतलब इतने नेक कैसे बन गए हो? तो कहते हैं दादा आपने वैक्सीन लगवा ली, 2 साल बाद तो वैसे ही मर जाएंगे, तो अच्छा मैं आपकी खिदमत कर लूँ। तो एक मीम ये भी बना था। तो आप मुझे ये बताएं कि हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना की बेस्ट प्रिवेंशन मैंने गाँव देहात में देखी कि जो आपने देखा होगा, जो गोबर से वो रोटियां बनाकर वो जो चूल्हे में जलाते हैं, उसको क्या कहते हैं आई डोंट नो, लेकिन वो उसको जलाकर उन्होंने कोरोना की बीमारी को दूर भगाया। तो मतलब इटसेल्फ गंदगी में भी आपको चीजें मिल रही होती हैं, ठीक है। हम आप ये नहीं कह सकते कि गंदगी से कोई चीज नहीं होती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने जो जो चीजें इंसान को दी हैं, कोई ना कोई इसमें हिकमत जरूर है। तो जैसे वही वेस्ट जो है वो खाद में यूज होता है, और वही खाद से जब फ्रूट या कुछ भी आता है तो हम खा रहे होते हैं, तो अल्लाह ताला का रिसाइकलिंग का निज़ाम है। तो मुझे ये बताएं कि अगर किसी को आज के दौर में नजला या जुकाम या खांसी, वो वाली जिसमें सीने में से आवाज आती है, एक सीटी बजती है या खड़खड़ की आवाज आती है, तो क्या इस्तेमाल करना चाहिए? कोई घरेलू टोटका बता सकते हैं हम? सबसे पहले देखिए, हमें ये देखना है कि इसकी मेन कॉज क्या हो रहा है ना। अगर कोई भी सांस की बीमारियों में अगर टेम्परेचर या हाई ग्रेड फीवर हो रहा है, तो उसका मतलब ये होता है कि इसमें ये मेडिसिन जो है नमूनिया की तरफ जा रहा होता है। अच्छा, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं या ऐसे इलाज जिनमें कोई बुखार नहीं होता, सिर्फ डिजनिंग होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम डिस्ट्रेस हो जाता है, सांसें बढ़ जाती हैं, इनको हम लोग एलर्जिक एस्थमा या एलर्जिक। डॉक्टर साहब यहाँ पे ब्रेक का कहा जा रहा है, आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ब्रेक वाले भाई हमारे बड़े जोरों पे होते हैं। तो हम ब्रेक से वापस आएंगे, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए मुस्कुराती सुबह विद जी शाहना सर। ओरिजिनल वेलकम बैक। और इसी के साथ साथ डॉक्टर साहब से बात कंटिन्यू करेंगे। जी डॉक्टर साहब, देखिए, एक सिम्टम होती है जो मरीज बताता है हमें कि मेरी सांस में तकलीफ हो रही है, ठीक है। हम इसको डिवाइड करते हैं कि ये एक्चुअली ये किस तरफ जा रही है बीमारी, आया क्योंकि कोरोना की तरफ जा रही है, या कोई और इन्फेक्शन की तरफ जा रही है, या सिर्फ कुछ भी नहीं, ये लिमिटेड है। अगर उसके अंदर फीवर ज़्यादा है और पसलियाँ ज़्यादा चल रही हैं, यानी सांस बहुत तेज़ हो रही है, उसको रुकावट आ रही है, आवाज़ें आ रही हैं, स्नीजिंग हो रही है, उसमें डिजनिंग हो रहा है, वो ब्रोंकाई आ रहे हैं उसके अंदर, तो ये समझ लीजिए कि ये नमूनिया की तरफ जा रहा है पेशेंट। नमूनिया के 100 मेनी कॉजेस है ना, ठीक है। इसमें ये कि जैसे मैंने बताया बैक्टीरियल हो गया, वायरस हो गया, सारे हो गए। लेकिन एक सांस वो होती है जिसके अंदर टेम्परेचर नहीं होता, सांस होती, सांस रुक जाती है अंदर। घर में बैठे कुछ हवा चली, ठंडी हवा चल गई है ना, तो आपकी सांस बंद हो गई है। आपने कोई खुशबू सूंघ ली तो सांस बंद हो रही है आपकी। तो इसको हम लोग कहते हैं एस्थमेटिक जरूर होता है ये, लेकिन ये एलर्जिक में होता है। इसके एलर्जन जो है वो बॉडी के अंदर आते हैं, उसके साथ ही होता है। ये भी डेंजरस होता है। इनको भी पूरी तौर पर हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। अगर हम इनको कंट्रोल नहीं करते तो इसमें भी इवन डेथ हो जाती है। ठीक है डॉक्टर साहब।